आज आपके लिए जो कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का हेल्थ केयर का जो आज पेपर हुआ है दिनांक 7 नवंबर 2025 को हेल्थ केयर होम हेल्थ एड ट्रेनिंग कक्षा 9वीं हेल्थ केयर NSQ पेपरों के अंतर्गत इसके सभी उत्तर जो है हम आज देखने वाले हैं। सभी प्रश्नों के लिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने साथी दोस्तों को भी जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीडियो को देखें। आपके लिए सभी परीक्षा के जो जितने भी पेपर है सभी उपलब्ध करवाए गए हैं, सभी के हल। तो यहाँ चलते हैं हम, जहाँ पहला प्रश्न दे रखा है सही विकल्प चुन करके लिखिए। कार्डियोलॉजी कहलाता है, तो ये जो है वो हृदय का अध्ययन जो है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। ए वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो इसमें 23 जोड़े होते हैं, जिसके टोटल अगर देखें तो 46 गुणसूत्र होते हैं। तो चौथा वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। वयस्क में हृदय का वजन ग्राम में लगभग होता है, तो 280 से लगभग 340-50 के आसपास होता है। यहाँ पर 280 जो है हमारा सही होता है, चौथा वाला उत्तर। अगला देखते हैं, तो मौखिक संचार क्या है, सही उदाहरण चुने। तो इन सभी में से जो है वो आमने सामने वाला जो ऑप्शन है वो, अगर आमने सामने बात करते हैं तो वो मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। हम ईमेल क्यों भेजते हैं, तो ये दस्तावेज और फाइल को साझा करने के लिए ईमेल को भेजा जाता है, ना कि बात करने के लिए, उद्यमशीलता या समय पर पहुंचने के लिए, बल्कि दस्तावेज और फाइल को साझा करने के लिए। दूसरा वाला उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके इंग्लिश वर्जन दिया हुआ था। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान जहाँ पर दे रखा था पहला, कीटाणु से बचने के लिए खाली स्थान धोना चाहिए। तो कीटाणु से बचने के लिए हमें जो है वो हाथ धोना चाहिए। फाइल को पेस्ट करने के लिए खाली स्थान शॉर्टकट की का उपयोग होता है, तो Ctrl+V शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। प्रयोगशाला में शुद्धता की जांच की जाती है। किसकी शुद्धता, तो वो होती है रक्त और मूत्र के नमूनों की जो है शुद्धता है, उसकी जांच की जाती है प्रयोगशाला में। वे देश जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं, वे आर्थिक विकास से या तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ते हैं, तेज़ी से आर्थिक विकास। पोस्टीरियर शरीर में सबसे बड़ी जो है मांसपेशियों में से एक मांसपेशी है पोस्टीरियर, तो यहाँ पर मांसपेशियाँ लिखेंगे। इस प्रकार से खाली स्थान यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। अगला देखते हैं, सही जोड़ी बनाई। यहाँ पर दे रखा था इंटरनेट, प्रश्नवाचक शब्द, सामान्य शरीर का तापमान, अग्नाशय की लंबाई, स्थायी दांतों की संख्या। सरल सी जोड़ी दी हुई थी, जिसमें इंटरनेट को आपको मिलाना था कंप्यूटर का संग्रह। प्रश्नवाचक शब्द जो है वो कैसे, चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। सामान्य शरीर का तापमान जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अग्नाशय की लंबाई जो है वो 5 से 6 इंच हो जाएगी और स्थायी दांतों की संख्या जो है वो 32 होती है। इस प्रकार से आखिरी वाले को पहले से मिलाएंगे। आगे देखें तो सत्य असत्य दिए हुए हैं। पहला दे रखा है, संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया, तो बिल्कुल सत्य है। मोल भाव करना स्व प्रबंधन कौशल नहीं है, तो यह असत्य हो जाएगा। ये एक प्रकार का कौशल ही है, स्व प्रबंधन। रक्त का अध्ययन कार्डियोलॉजी में किया जाता है, तो ये जो है ये भी जो है विद्यार्थियों असत्य हो जाएगा। रक्त का अध्ययन जो है हेमेटोलॉजी में किया जाता है। अगला, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिस्तरों की संख्या 30 होती है, तो ये भी सत्य होगा। लगभग जो है हर सामुदायिक केंद्र में, स्वास्थ्य केंद्र में जो है 30 बिस्तरों वाला होता है वो। अपना पासवर्ड दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। इस प्रकार से आप सभी उत्तर कर लीजिए। आपके लिए सभी उत्तर जो है वो हम उपलब्ध करवा रहे हैं, इसलिए सभी जो है सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। अस्पताल की परिभाषा दीजिए। तो अस्पताल एक स्वास्थ्य सेवा संस्थान है जो विशेष चिकित्सा और नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सा उपकरणों की मदद से मरीजों को जो है उपचार करता है। मौखिक संचार क्या है, तो मौखिक संचार जो है बोले गए या लिखित शब्दों का उपयोग करके सूचना, विचार या भावनाओं का आदान प्रदान करना है, जिसमें आमने सामने बातचीत, फोन कॉल और भाषण जो है वो शामिल होते हैं। हाउस कीपिंग क्या है, तो हाउस कीपिंग घर का प्रबंधन या घरेलू कर्तव्यों का पालन है। व्यावसायिक संदर्भ में अगर देखें तो इसका तात्पर्य किसी व्यावसायिक स्थान जैसे होटल या अस्पताल में स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने से भी है। संचार किसे कहते हैं, संचार भाषा, संकेत, लेखन या किसी अन्य माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना, विचार या भावनाओं को संप्रेषित करने की जो है एक प्रक्रिया है। आगे देखें तो शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की परिभाषा लिखिए। तो शरीर रचना विज्ञान की वह शाखा है जो मनुष्य, जानवर और अन्य जीवित जीवों की शारीरिक संरचना से संबंधित है। शरीर क्रिया विज्ञान देखें, जिसको फिजियोलॉजी कहते हैं, तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित जीवों और उनके अंगों के सामान्य कार्य से संबंधित है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में हम देखते हैं, तो एक सफल उद्यमी की विशेषता बताइए। तो आपको ये जो यहाँ जो पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंट को विस्तृत करके आपको लिखना था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 5 नंबर का प्रश्न था, जिसमें सफल उद्यमी की विशेषताएं होती है, जोखिम उठाने की क्षमता होती है, नेतृत्व कौशल होता है, निर्णय लेने का कौशल, रचनात्मक और नवाचार करने का काम वो करता है एक उद्यमी सफल, और मजबूत संचार कौशल, जुनून और प्रेरणा, ये सभी जो है उसकी विशेषताएं होती है, गुण होते हैं।
त्वचा के कार्यों को समझाइए तो इसके कार्यों को भी हम अलग अलग पॉइंट के माध्यम से जो है विस्तृत करके आप समझा सकते थे। संरक्षण, शरीर के तापमान का नियमन करने का काम और संवेदना, विटामिन डी का संश्लेषण और उत्सर्जन, इस प्रकार से त्वचा के कार्य। धमनी और शिरा में अंतर लिखिए, तो यहाँ पर देखते हैं तो आपको ये पूरा दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से अलग अलग पॉइंट आप धमनी और शिरा में अंतर बता सकते थे कि रक्त प्रवाह की दिशा जो है वो धमनी में हृदय से शरीर के अंगों की ओर होती है और शिरा में शरीर के अंगों से हृदय की ओर होती है। रक्त का प्रकार देखें तो मुख्य रूप से धमनी में ऑक्सीजन युक्त होता है और शिरा मुख्य रूप से ऑक्सीजन रहित होती है। रक्त का दबाव देखें तो उच्च और अधिक दाब होता है धमनी में और शिरा के अंतर्गत जो है वो कम और कम दाब होता है। दीवार की अगर मोटाई देखें तो मोटी और लोचदार होती है धमनी की और शिरा जो है पतली और कम लोचदार होती है। वाल्व होते हैं तो देखें तो धमनी में वाल्व नहीं होते हैं लेकिन शिरा में होते हैं, मुख्य रूप से पैरों में रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए। स्पंदन वाला पॉइंट देखें तो होते ही है, धड़कन महसूस होती है लेकिन शिरा में जो है वो नहीं होती है। इस प्रकार से धमनी और शिरा में आप अंतर लिख सकते थे। आगे देखें तो प्रश्न 13 दे रखा है, ताकत और कमजोरी क्या है। तो ताकत वे सकारात्मक गुण, कौशल और संसाधन है जो किसी व्यक्ति या संगठन के पास होते हैं। ये वे चीज़ें हैं जो वे अच्छे तरीके से करते हैं और जो उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देती है। कमजोरियाँ देखें तो कमजोरियाँ नकारात्मक विशेषताएं, सीमा या सुधार के क्षेत्र हैं। ये वे चीज़ें हैं जो प्रदर्शन में बाधा डालती है या व्यक्ति के संगठन को नुकसान पहुँचाती है, इसको बोलते हैं कमजोरियाँ। अगला देखें, स्मार्टफोन और टैबलेट में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बेसिक कार्य का मुख्यतः संचार के लिए जैसे कॉल करना और संदेश भेजना ये स्मार्टफोन का काम है। टैबलेट मुख्य रूप से मीडिया उपभोग, वेब ब्राउजिंग और उत्पादकता कार्यों के लिए होता है। आकार और पोर्टेबिलिटी देखें तो स्मार्टफोन जो है छोटा और अधिक पोर्टेबल और आसानी से जेब में समा जाता है, लेकिन यह स्मार्टफोन से बड़ा होता है। टैबलेट और कम पोर्टेबल है तथा इसके लिए आमतौर पर बैग की आवश्यकता होती है। स्क्रीन का साइज देखें तो छोटी स्क्रीन होती है आमतौर पर स्मार्टफोन की 4 से 7 इंच के बीच, और टैबलेट जो है बड़ी स्क्रीन होता है आमतौर पर 7 से 12 इंच या उससे भी अधिक होता है। कॉलिंग की क्षमता देखें, सभी स्मार्टफोन में सेलुलर कॉलिंग की सुविधा होती है लेकिन टैबलेट में कुछ टैबलेटों में ये व्यवस्था होती है। इस प्रकार से आप अलग अलग पॉइंट बना करके आप उत्तर लिख सकते थे स्मार्टफोन और टैबलेट के बीच। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 दे रखा है, बिस्तर के विभिन्न प्रकार लिखे। तो बिस्तर को भी अलग अलग प्रकार से बांटा गया। बेड को आकार के अनुसार देखें तो ट्विन, फुल या डबल जिसको बोलते हैं, ट्विन, किंग और कैलिफोर्निया किंग। कार्य के अनुसार अगर देखें तो बंक बेड, ट्रंडल बेड, सोफा बेड और मल्टी बेड। शैली के अनुसार अगर देखें तो प्लेटफॉर्म बिस्तर, स्लीप बिस्तर, कैनोपी बिस्तर और 4 पोस्टर बिस्तर। इस प्रकार से ये बिस्तर के जो है विभिन्न प्रकार हैं। आगे देखें, निबंधात्मक प्रश्न, ये और बड़े प्रश्न आपको लिखने से हाथ धोने की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो यहाँ पर आपको एक एक प्रक्रिया आपको बतानी थी जिसमें सबसे पहले हाथों को गीला करना, साबुन लगाना, हाथों को रगड़ना, अंगूठे और उंगलियों को साफ करना, कलाई को साफ करना, धोना और सुखाना। इसको अलग अलग पॉइंट को जो है आपको विस्तृत तरीके से आपको हल करना था। ये हाथ धोने की प्रक्रिया आपको यहाँ बताई जा रही है, इस प्रकार से आपको हमेशा याद रखना है। आगे देखें अगला प्रश्न, तो ये 17वां प्रश्न है, रोगी देखभाल सहायक की विशेषता लिखिए। तो एक रोगी देखभाल सहायक की प्रमुख विशेषता होती है कि सहानुभूति और धैर्य होता है, संचार कौशल, शारीरिक और भावनात्मक शक्ति, विश्वसनीयता और ईमानदारी, साफ सफाई का ध्यान रखना, ये सभी रोगी देखभाल सहायक की विशेषता होती है। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था। आगे प्रदूषण के प्रकार विस्तार पूर्वक समझे। प्रश्न क्रमांक 18, जिसमें प्रदूषण के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से इन सभी के बारे में जो है विस्तार से आपको यहाँ बताया गया। आप लिख सकते थे, 7 नंबर का प्रश्न था, अलग अलग प्रदूषण के बारे में आपको बताना था। प्रश्न क्रमांक 19वां यहाँ पर था, संचार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इसमें बहुत सारे प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसे बाधाएँ आती हैं, शारीरिक बाधाएँ भी होती हैं और थोड़ा मनोवैज्ञानिक बाधाएँ होती है, सांस्कृतिक बाधाएँ भी होती है और जानकारी का क्या आने वाले समय में आपको ज़्यादा काम है। अगला आखिरी प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 20, अभिवादन क्या है, उनके प्रकारों को समझाइए। तो अभिवादन जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। एक मौखिक अभिवादन होता है, इसमें नमस्ते, नमस्कार के प्रभाव को समझाया, हेलो जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। एक होता है गैर मौखिक अभिवादन, इसमें शारीरिक हाव शामिल होते हैं, हाथ मिलाना, गले मिलना, झुकाना, हाथ मिलाना। एक होता है औपचारिक अभिवादन, जो पेशेवर या आधिकारिक स्थिति में होती है, जैसे नमस्ते सर, सुप्रभात मैडम।
अनौपचारिक अभिवादन होता है, ये दोस्तों और परिवार के बीच अकेले जैसा है, क्या हाल है, और ये सब इस प्रकार से अभिवादन के जो है वो अलग अलग प्रकार होते हैं। आपको देखना था 7 नंबर का प्रश्न था, तो यहाँ जो है वो इस प्रकार से हमने आपको पूरा पेपर एक एक प्रश्न सभी प्रश्नों को हल करके बताया है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने साथी दोस्तों को भी शेयर करें। आपको हर पेपर के आंसर जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे, कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो आप चाहें वो, लेकिन आपको जो है वो लाइक ज़रूर करना पड़ेगा, तभी हमको ऊर्जा मिलेगी आपको जल्दी से जल्दी पेपर हल करके पहुंचाने के लिए और वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से करवाने के लिए हम आपके साथ रहेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। आपने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।